हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 3.1 इस पूरा चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को यानी कि पार्ट 3 का पूर्णांक जो है इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज को, चाहे वो प्रश्नावली 3.1 हो, प्रश्नावली 3.2 हो या फिर प्रश्नावली 3.3, इन तीनों ही एक्सरसाइज को पूरे अच्छे से पूरा सॉल्यूशन में बताऊंगी। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको मिल जाएगा अनिमा क्लासेस में, तो आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, और तो और यहाँ तक कि क्लास 6 से लेके 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उन लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर मैथ हो, आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का क्लास नोट्स, लेक्चर वीडियो और यहाँ तक कि प्रश्नोत्तर वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। आप लोग प्लीज अनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न में हम लोग को बोला गया है निम्नलिखित में से विपरीत लिखिए, यानी कि उल्टा लिखना है। तो पहला प्रश्न है 25 किलोमीटर पूरब की ओर जाना, इसका उल्टा होगा 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाना। दूसरा प्रश्न है 150 का हानि, उत्तर में हो जाएगा इसका 150 का लाभ। 1000 व्यय, इसका हल में हो जाएगा 1000 आई। चौथा है शून्य के बाई और 5 इकाई, तो इसका हल में होगा शून्य के दाई और 5 इकाई। दूसरा प्रश्न हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त संख्याओं को उचित चिन्ह यानी कि प्लस माइनस लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखे। तो इसका होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है बैंक खाते से 500 रुपए की निकासी, तो ये ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस का साइन लगेगा और फिर 500 होगा। दूसरा प्रश्न है व्यापार में 500 रुपए का लाभ, 5000 का लाभ, तो हल में होगा प्लस का साइन लगेगा और 5000 लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 150 मीटर की गहराई में चल रही है, तो इसका होगा -150 मीटर। ठीक है। चौथा प्रश्न है 0 डिग्री से 15 डिग्री नीचे का तापमान, तो इसका हल में होगा 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए, यानी कि जो भी संख्या आप लोग को दिया हुआ है वो संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो पहला प्रश्न है -5, तो इसका होगा एक आप संख्या रेखा बनाइएगा, इधर माइनस होगा और इधर प्लस, तो -5 को दर्शाना है तो 0 से -5 को दर्शाया गया है। ठीक है, इसी तरह आप सारे को ऐसे ही दर्शाएंगे जैसे मैं आपको दिखाई हूँ। ठीक है, ठीक वैसे ही -8 को भी, +6 को भी, +9 को भी और -3 को भी। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रश्न में है नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में सजाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में बताना है। तो पहला है -8 और -5, तो इसका हो जाएगा आपका -7 और -6। ठीक है। दूसरा है -5 और 3, तो -4, -3, -2, -1, 0 और फिर 1 और 2। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है -6 और 1, तो इसका हो जाएगा आपका -4, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। तो इसी तरह सबको आपको बताना है कि -6 और 1 के बीच में कितनी संख्याएं आपको लिखना है कितना होगा। ठीक है, तो डी का भी आप लोग वैसे ही बना लीजिएगा। फिर पांचवा प्रश्न में आप लोगों को क्या करना है कि पहला वाला बताना है कि -12 से छोटे 5 पूर्णांकों को लिखे, तो हल में होगा -13, -14, -15, -16, -17। ठीक है, क्योंकि जब माइनस जाता है तो माइनस में जैसे जैसे संख्या बढ़ता है तो वैसे वैसे उसका जो मान होता है वो घटता जाता है, क्योंकि माइनस में रहता है इसलिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न में है -9 से बड़े 5 ऋणात्मक पूर्णांकों को लिखे, तो क्या क्या होगा -8, -7, -6, -5 और -4। ठीक है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी बाई है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है -5 और -2, इसका हो जाएगा -5, बाई और बताना है। ठीक है। दूसरा में है -3
और 3, तो इसका हो जाएगा 3 -3। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चाहिए कि आपको संख्या रेखा में जो 0 होता है तो इधर बाई ओर होता है, इधर दाई ओर होता है, तो बाई ओर का सारा कुछ बताना है। ठीक है, तो उसी तरह सी का भी आप लोग कर लीजिएगा और डी का भी। ठीक है, 7वां प्रश्न है इनके मान निकालिए। तो इसका मान निकालना है, ए में दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर -7, तो जब ब्रैकेट के अंदर माइनस कोई भी रहता है तो फिर वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, उसी तरह इसमें भी होगा, फिर ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस है फिर ये प्लस में चेंज हो जाएगा। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित पूर्णांकों के परवर्ती लिखे। परवर्ती को बताना है। ठीक है, -9 का हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, फिर यहाँ पे -110 का हो जाएगा -109, फिर यहाँ पे 8 का हो जाएगा -8। ठीक है, और 0 का हो जाएगा 1। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है आप लोगों को कि परवर्ती बताना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर सपोज डेट -110 है तो उसके परवर्ती क्या होगा, यानी कि उससे ज्यादा क्या होगा, 109 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बताना है। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित पूर्णांकों के पूर्ववर्ती लिखिए, यानी कि इससे पहले लिखना है। ठीक है, 1799 तो 1798 हो जाएगा, -190 तो -200 हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले वाला को लिखना है। 10वां प्रश्न में है निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्म में कौन बड़ा है। तो ए में क्या है -3 और -9, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -3। तो बाकी सब प्रश्नों को भी आप लोग उसी तरह कर लीजिएगा, इन दोनों में जो बड़ा है उसको लिखिएगा। ठीक है, 11वां प्रश्न का है एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित को बताना है संख्या रेखा खींच करके। ठीक है, तो पहला प्रश्न, यदि हम -1 के बाई और 5 इकाई चलें तो किस संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो अगर हम 1 से 5 कदम चलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, -6 में पहुंचेंगे। ठीक है, यदि हम